तो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैस्ट्राइटिस है। गैस्ट्राइटिस करने से पहले एक नज़र हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर डालते हैं। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू ब्रेक डाउन फूड, ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन, जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिशन को, एंड देन रिमूव करता है वेस्ट को, बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है। इसके मेन फंक्शन क्या है, इसका जो मेन फंक्शन है इंडिकेशन है, डाइजेशन है, ऑब्जर्वेशन है एंड एलिमिनेशन है। इंडिकेशन में क्या होता है कि हम फूड को लेते हैं, ठीक, थ्रू माउथ हम फूड को लेते हैं। जो हमारा दूसरा है डाइजेशन, इसमें क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। ओके, जो हमारा तीसरा है वो ऑब्जर्वेशन है, जो कि जो न्यूट्रिशन वगैरह होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी में इंटर करते हैं, मतलब बॉडी के थ्रू ब्लड में इंटर करते हैं और वेरियस पार्ट में ये भेजता है, ठीक है। जो लास्ट है हमारा एलिमिनेशन, ये क्या करता है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि फूड कहाँ से एंटर करता है और कहाँ तक जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो सवेलरी ग्लैंड एंड टंग होता है, मतलब माउथ से फूड एंटर करता है, देन हमारा ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से हमारा स्टमक में जाता है, स्टमक से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, देन रेक्टम जाता है, एंड रेक्टम के बाद अनस के थ्रू वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो हमारा जो सवेलरी ग्लैंड से फूड हमारा इंटर करता है उसमें, उसके बाद हमारा ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस का हमारा काम है कि फूड को स्टमक तक ले जाना, ठीक। स्टमक का काम है कि फूड को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। देन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका काम है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसको वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में, पूरे बॉडी में लेकर जाना, ठीक है। उसके बाद हमारा काम है लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो उसका पानी को सोखना काम है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फूड होता है वो रेक्टम के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है। इसमें हमारा अदर ऑर्गन भी है, जो कि लीवर है, प्रिंकियाज है, गॉल ब्लैडर है और अपेंडिक्स है, ठीक है। सबसे पहले हम डिफिनेशन करेंगे। गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक लीनिंग। गैस्ट्राइटिस क्या है, गैस्ट्राइटिस में जो हमारा स्टमक का लीनिंग होता है, जो परत होता है, उसमें हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम गैस्ट्राइटिस का कारण क्या है, कॉजेस क्या है। जो इसका मेन कारण जो है इन्फेक्शन, कौन सी बैक्टीरिया, एच पैलोरी। इसका जो मेन कारण है एच पैलोरी जो बैक्टीरिया है उसके कारण हो सकता है। देन उसके बाद यूजेस ऑफ एस्पिरिन, आइब्रूफिन एंड नसेड। अगर हम ज़्यादा इंटेक करते हैं एस्पिरिन, आइब्रूफिन और नसेड तो हो सकता है। नसेड क्या है, नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। इसके बाद अगर एक्सेसिव एल्कोहल, अगर हम ज़्यादा एल्कोहल ले तो हो सकता है। देन रेडिएशन थेरेपी, सीवियर स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस ले रहे हैं, कोई सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो हो सकता है ये, ठीक है। स्पाइसी एंड ऑयली फूड, हम ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं तो हो सकता है ये। ऑटोमिन डिसऑर्डर, ऑटोमिन डिसऑर्डर क्या है, डिजीज़ क्या है, इसमें जो होता है कि खुद के, जो ये डिजीज होता है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो खुद के सेल पर अटैक करते हैं, ठीक है। दैन इसके बाद हम टाइप करेंगे। टाइप दो टाइप के होते हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, ये थोड़े टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑयली एंड स्पाइसी फूड वगैरह ले लिए, इनटेक कर लिए, देन ये हो गया। जो हमारा क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होता है, इसमें जैसे एच पैलोरी बैक्टीरिया हो गया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, इसके कारण ये लंबे टाइम तक के लिए होता है, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स। इसके जब गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो इसके लक्षण क्या है, ठीक है, सिम्टम्स क्या है। तो इसके जो सिम्टम्स है, स्टमक पेन हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, उल्टी आ सकता है, ठीक है। देन इसके लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, एनोरेक्सिया जिसे हम बोलते हैं, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है। हार्ट बर्न हो सकता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके लक्षण है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हम पूछेंगे कि आपने लास्ट टाइम क्या खाया था, कोई स्पाइसी और ऑयली फूड तो नहीं खाया था, आपको कोई ऑटोमिन डिसऑर्डर वगैरह को ऐसा कुछ तो नहीं है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे,
पेशेंट के स्टमक को हम चेक करेंगे, देखेंगे कि टेंडरनेस तो अपर एरिया में नहीं है, अपर जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ तो नहीं है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूल कल्चर कराएंगे। इसमें हम देखेंगे एच फाइलोरी बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं आ रहा है, उसको डिटेक्ट करने के। यूरिन कल्चर कराएंगे, अपर इंडोस्कोपी कराएंगे, देखेंगे कि कोई अंदर जो स्टमक है उसमें इन्फ्लामेशन तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम इसका मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट हम 3 टाइप से कर सकते हैं, मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग। गैस्ट्राइटिस में हम कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता है, तो हम मेडिकल और सर्जिकल देन इसका हम मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट हम 3 टाइप का कर सकते हैं, मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग। ठीक है, तो इसके बाद हम मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट हम 3 टाइप का कर सकते हैं, मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग। गैस्ट्राइटिस में हम मेडिकल और नर्सिंग दोनों ही मैनेजमेंट करेंगे, सर्जिकल इसमें नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसका मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले उसको एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। क्यों, इसको अगर पेशेंट को एच फाइलोरी बैक्टीरिया है तो हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन पेशेंट को हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, एंटासिड, सच एज पेंटाप्रोजोल हो गया, रिबोप्रोजोल हो गया। ठीक है, पेशेंट को हम देख रहे हैं कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग फील हो रहा है, देन हम इसको एंटीमेटिक्स देंगे। जैसे हमारा ओंडोम आता है, ओंडास्टोन सॉल्ट से आता है। देन पेशेंट को हम देख रहे हैं कि स्टमक पेन हो रहा है, तो हम उसे एनाल्जेसिक प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा डिक्लोफिनेक सोडियम हो गया। देन पेशेंट को हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज इसका हमारा जो काम होता है वो रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, जो एसिड बनता है उसके सिक्रेशन को ये रिड्यूस करता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका हम नेक्स्ट करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट में वाइटल साइन चेक करेंगे, उसके बाद हमारा मॉनिटर करेंगे पेन कितना है, देन प्रोवाइड करेंगे कंफर्टेबल पोजीशन, प्रोवाइड करेंगे मेडिकेशन जैसा कि डॉक्टर ने लिखा हुआ है एज पर डॉक्टर ऑर्डर। ठीक है, फिर उसको हम मेंटेन करेंगे, इनटेक और आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। देन इसके बाद हमारा जो होता है प्रोवाइड एजुकेशन रिगार्डिंग डिजीज, कंडीशन एंड प्रिवेंशन। हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं डिजीज कंडीशन के बारे में और इसके प्रिवेंशन मतलब बचाव के बारे में। ठीक है, देन उसके बाद हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को एंड फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।